अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, बाबा साहब अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। जब तक सूरज चांद रहेगा, बाबा तेरा नाम रहेगा। जब तक सूरज चांद रहेगा, बाबा तेरा नाम रहेगा। जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम, जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम। बाबा साहब अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। जी आज बाबा साहब जी का 68वां परिनिर्वाण दिवस है। उसमें बाबा साहब को के चरणों में श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए हमारे समाज के विभिन्न संगठन इकट्ठे हुए हैं और हम बाबा साहब के चरणों में नमन करते हुए आज उनको अपने हृदय की गहराइयों से याद करते हैं। और बाबा साहब को संविधान के हमारे को एक ऐसा संविधान दिया जो विश्व प्रसिद्ध संविधान है। और बाबा साहब ने जो हमारे लिए दलित पिछड़े और सभी वर्गों के लिए जो काम किया है वो भगवान से भी नहीं हो पाया था, क्योंकि भगवान के राज में भी हम दबे कुचले समाज के लोग बहुत परेशान थे। जब से बाबा साहब ने हमारे को पढ़ने लिखने बोलने का अधिकार दिया, जब से हमारा थोड़ा बहुत विकास हुआ है। और उसी के चलते आज समाज के सभी संगठन बाबा साहब को हृदय की गहराइयों से याद करते हैं। मैं सभी देशवासियों को अपील करता हूं 14 अप्रैल और 6 दिसंबर को बाबा साहब को एक विश्व रत्न के रूप में याद किया जाए। जय भीम, जय भारत। इन्होंने बहुत अच्छी बात कही। हाल ही में जैसे चुनाव संपन्न हुए तो विपक्ष के नेता हैं राहुल गांधी हो, चाहे यहाँ हरियाणा में हम नेताओं की बात करें, संविधान की कॉपी लेकर घूम रहे थे कि संविधान खतरे में। क्या लगता है आपको आज के परिप्रेक्ष्य में बाबा साहब की जो बात है या उनके जो जिस तरह से उन्होंने संविधान लिखा, तो आज के परिप्रेक्ष्य में कहाँ खड़े हैं हम संविधान को लेकर? देखो, आज बाबा साहेब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जो दलितों, शोषितों, किसानों, मजदूरों के मुक्तिदाता थे, आज उनका महापरिनिर्वाण दिवस है। और इस महापरिनिर्वाण दिवस पर मैं भी और सभी को संकल्प लेना चाहिए कि भारतीय जो संविधान है वो विश्व में सर्वोपरि संविधान है। और भारतीय संविधान जो है ना, हमारा हर प्रकार के प्रत्येक आदमी को, प्रत्येक व्यक्ति को, महिलाओं को हर तरह की आज़ादी देता है और इससे बेहतर संविधान नहीं हो सकता। और जो विपक्ष जो आवाज उठा रहा है, मैं समझता हूँ कि किसी भी मजबूत लोकतंत्र के लिए विपक्ष की भूमिका अहम होती है और विपक्ष अपना रोल अच्छा अदा कर रहा है। और संविधान की रक्षा सभी को करना हमारा नैतिक फर्ज बनता है। और सत्तारूढ़ पार्टी से भी मैं अपील करूंगा कि संविधान को में जो भी हमारे अधिकार हक हैं उनकी रक्षा करते हुए हमें जो है ज्यादा से ज्यादा दे। और कई विपक्ष के ही नेता हैं जो दलित समाज के हैं, इनको भी लड़ाई लड़नी पड़ रही थी, कहीं ना कहीं हमारा संविधान कमजोर हो रहा है। जी, ये वास्तविकता है। संविधान को जो कुछ मनुवादी ताकतें हैं, जो संविधान विरोधी ताकतें हैं, संविधान को कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं, संविधान को कुचलने की कोशिश कर रहे हैं। हम संविधान को जो है ना खत्म नहीं होने देंगे, ना उसके साथ छेड़छाड़ होने देंगे। संविधान के ऊपर अगर कोई आत आएगी तो हम अपनी जान तक देने से पीछे नहीं हटेंगे। ये बड़ा खास दिन होता है, उसको सिर्फ आरक्षण तक सीमित कर दिया। ऐसे आरक्षण तक तो सीमित नहीं है, क्योंकि ऐसे महापुरुष थे वो इस संसार के अंदर, इस पृष्ठभूमि धरती के ऊपर, कि उनके समान आज तक कोई इतने विद्वान आदमी, इतने पढ़े लिखे आदमी, इतनी भाषाओं के ज्ञाता आदमी कोई नहीं है उनके मुकाबले में। और पूरे देश के लिए, पूरे विश्व के लिए जो ये आदमी इस संसार को छोड़ के चले गए थे, तो बहुत बड़ी हानि भी हुई थी इस आदमी की वजह से। तो मैं तो सभी जितने भी बुद्धिजीवी लोग हैं, राजनीतिक दल हैं, उनसे सभी से यही अपील होगी हमारी कि वे उनके बताए सिद्धांतों पर, उनके लोग हैं, राजनीतिक दल हैं, उनसे सभी से यही अपील होगी हमारी कि वे उनके बताए सिद्धांतों पर, उनके आदर्शों पर चल के, और जो उन्होंने समाज को और जो राष्ट्र को दिया है उसके ऊपर चल के राष्ट्र निर्माण में अहम योगदान दें, उनके बताए हुए सिद्धांतों। मैं रिटायर्ड प्रिंसिपल हरियाणा प्रदेश चमार महासंघ संगठन सचिव फोरम में हम आज 68वीं महापरिनिर्वाण दिवस बाबा साहब ने जो काम किया उनको श्रद्धांजलि देते हुए अम्बेडकर चौक पर सभी संगठनों के पदाधिकारी, साधारण आदमी, बुद्धिजीवी सभी इकट्ठे हुए श्रद्धांजलि देने के लिए। हमारी सच्ची श्रद्धांजलि तभी होगी जब हम सारा देश एक ये भाव माने कि बाबा साहब ने
इस देश के लिए क्या किया। बाबा साहब ने एक उदाहरण है, हिंदू कोड बिल महिलाओं के लिए जो किया, महिलाओं को अधिकार नहीं था, महिलाओं को सारा सुरक्षित अधिकार और उनको पढ़ाई लिखाई विकास के लिए जो बाबा साहब ने महिलाओं के लिए किया है, वो देश में और इस दुनिया में किसी ने भी नहीं किया जितना कि महिलाओं को उन्होंने अधिकार दिए। इसलिए हम बाबा साहब को एक विश्व रत्न के रूप में याद करते हैं और याद करना चाहिए। हम जो आज की परिस्थितियां हैं, जैसा भी चल रहा है, हम ये सभी संगठनों से, बुद्धिजीवियों से, प्रशासन से और जो भी हमारी जो पार्टियां, जो राजनीतिक पार्टियां हैं और जो विपक्षी हैं, विरोधी हैं, पक्ष वाले हैं, हम सभी से अपील करते हैं कि जो ये संविधान हमें बाबा साहब ने दिया था, ये दुनिया का सबसे सर्वश्रेष्ठ संविधान है और सबसे पढ़े लिखे दुनिया में बाबा साहब थे। 250 साल की जो रिकॉर्ड है इस कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी का और इस संसार का, सबसे ज्यादा पढ़े लिखे 250 साल में बाबा साहब ही गिने गए। इसलिए मैं फिर अपील करता हूं सारा देश से, सारे बुद्धिजीवियों से और सभी संगठनों से अपील करता हूं कि परिनिर्वाण दिवस और बाबा साहब का जयंती जो जन्म है उसको याद रखें और भूले नहीं, हमारा कर्ज भी नहीं उतरेगा। मैं जगदीश राय, पार्षद वार्ड नंबर 23। हम बाबा साहब को 6 दिसंबर और 14 अप्रैल पर अपने पूर्व सर्व समाज नमन करते हैं। हमारे देवी देवता पितर, हमारे माँ बाप, हमारे रहनुमा, हमारे लिए सब कुछ बाबा साहब हुए हैं। इन्होंने जो स्त्री के लिए, नारी जाति के लिए जो मान सम्मान दिया है, हिंदुस्तान में आज तक कभी किसी ने इस जाति को सम्मान नहीं दिया। इन्होंने इनको पढ़ाई दी, पढ़ाई के कारण जिस परिवार में माँ पढ़ी लिखी होगी तो उस परिवार में सभी लोग शिक्षित होंगे और सबके अच्छे विचार होंगे।